हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पहला, जल संरक्षण का विज्ञापन बनवाना। दूसरा, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना। तीसरा, अधूरी कहानी का अंत लिखना। फोर्थ, डायरी लिखना। तो बताइए आप इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डायरी लिखना। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेखन कार्य आप बच्चों से कराना चाहते हैं तो इसमें से सबसे बेस्ट क्या होगा? डायरी लिखना। जब बच्चा डायरी खुद लिखेगा तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना ज्यादा भाषाई विकास हुआ है, वो कितने बेहतर तरीके से लिख सकता है, वो कितना रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। तो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? डायरी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 8 में एक बच्ची है जो लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है। बेटा बहुत से लोग होते हैं, जैसे पानी को पानी बोलना, है ना, तो ये इस तरीके का होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है, उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। यही करेक्ट ऑप्शन है आपका बेटा, ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी होते हैं कुछ लोग कि वो मतलब कहीं बाहर से आके रहे हैं, माना आपके नेबर में, तो क्या होगा, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी ना, उसका प्रभाव होगा उनकी बोली में, तो आपको डिफरेंस समझ में आता है। तो क्या होता है, ये उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। सी ऑप्शन क्या कहता है, यह बोलने में लापरवाही है। नहीं, उसे उच्चारण दोष कहेंगे? नहीं, उच्चारण दोष नहीं कहेंगे बेटा, वो उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। आप बच्चे की भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? इसमें से किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। मतलब बुक में पंक्तियां लिखी और आपने कहा बच्चे से पढ़ो, बच्चे ने पढ़ दी। दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा, बच्चे से पत्र लिखवाना। फोर्थ है आपका, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो बेटा इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना आपका बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जहां कहीं भी बच्चे को कुछ करने का अवसर देते हैं ना आप, अवसर मतलब ये वैसे भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका, तो क्या बच्चों को आप चित्र का वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देंगे, तो ये क्या, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला, सक्रिय अनुकूलन। दूसरा, खाली बर्तन। तीसरा, प्रयास तथा त्रुटि। फोर्थ है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। बेटा सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करता है? आप सबको पता ही है, वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की क्या है? रचनावादी है। तो आपसे यही तो पूछा ना, व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है, तो फिर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, सामाजिक अंतःक्रिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वलीन विकार में बच्चा क्या करता है? पहला ऑप्शन, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। सी ऑप्शन है, अक्सर खाने से मना कर देता है। डी, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो जो स्वलीन विकार होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने ही कार्यों में लीन रहता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा आप यहाँ पे ये देखिए कि बी जो ऑप्शन है ना, ये इससे भी बेस्ट है, और ये इसमें दोनों चीजों को अपने ही कार्यों में लीन रहता है ना, तो क्या होता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में उसको क्या होता है, कठिनाई होती है ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डी भी ठीक है एक तरीके से, कि जो स्वालीन विकार वाला बच्चा होता है वो अपने आप में ही लीन रहता है, लेकिन क्योंकि अब ये पता है आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन है, कई बार ऐसा होगा चारों ही ठीक होंगे, लेकिन चारों में से जो बेस्ट होगा तो हमें वही निकालना है। तो बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि पहला, मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। दूसरा, बुनियादी स्तर से विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम में बुनियादी स्तर से विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी है। सी ऑप्शन है आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन। डी है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ये जो बी और सी डी है ना, ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं होगा, है ना। जो मातृभाषा होती है, बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो क्या होता है, वो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। स्कूल में क्या करना चाहिए, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, हो सकता है कि कोई पंजाबी बोलता हो, है ना, कोई किसी और भाषा में बात करता हो, तो क्या होता है टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे की भाषा का सम्मान करना चाहिए। और बच्चे की जो मातृभाषा है, अगर बच्चा उसमें बात कर भी लेता है क्लास में, तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, जब एक बच्चा अपनी भाषा में बात करता है, दूसरा अपनी में, तो क्या होता है क्लास में बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। तो मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं, इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? पहला ऑप्शन है जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। दूसरा, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। तीसरा है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिनमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। डी ऑप्शन है आपका काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट क्या होगा? इसमें बेटा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि क्लास में आप ऐसी एक्टिविटी कराएं कि जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा बोले, ऐसी क्रियाएं अधिक हों जिसमें बच्चे को बोलना पड़े। उससे क्या होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें ज्यादा बात नहीं करते, जिनमें क्या होता है आत्मविश्वास की कमी होती है ना, तो उनके लिए क्या है, आप क्लास में ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा बोलने वाली क्रिया करे। तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो आत्मविश्वास है, जो उसकी कमी है, वो क्या होगी, दूर हो जाएगी, बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि जब क्लास में आपने देखा है कि खेल खेल में बच्चे कई सारी चीजें सीख जाते हैं ना। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो पहले दिन क्या होता है, बच्चा चुप रहता है, वो ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो क्लास में अपने दोस्तों के साथ होता है, फिर क्या करता है, वो बातें भी करता है, वो शरारत भी करता है ना, खेलता भी। तो क्या है, अगर कोई बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है तो ऐसी एक्टिविटी करा दीजिए आप जिससे मौखिक अंतःक्रिया, जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो, तो ये बेस्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनल कक्षा में संज्ञा की परिभाषा तथा उसके उदाहरणों द्वारा संज्ञा के व्याकरणिक नियमों को समझा रही है। वह बच्चों में व्याकरणिक समझ को विकसित कर संदर्भ सहित प्रयुक्त करना समझाना चाहती है। व्याकरणिक नियमों की समझ और उन्हें संदर्भ में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान, व्याकरण की विषय वस्तु का ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की जन्मजात क्षमता में किस एक सार्वभौम विषय की छवि विद्यमान रहती है जो अधिगम का पूर्वाधार होती है? पहला समाज, दूसरा व्याकरण, तीसरा साहित्य, और आपका लास्ट है विज्ञान। तो बेटा क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित लेखन प्रदत्त कार्य देती है, इसे किस प्रकार का लेखन कहेंगे? 4-4 के समूह में आपस में चर्चा करो, मुख्य बिंदु लिखो, एक रूपरेखा तैयार करो, विषय के पक्ष तथा विपक्ष में 2-2 तर्क प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छे लेख का प्रारूप तैयार करो। विषय क्या है आपका, विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। तो इस तरीके के जो आपकी गतिविधि है, जो इस तरीके का ये कार्य है लेखन का, इसे क्या कहेंगे? वर्णनात्मक लेखन, तर्क मूलक लेखन,
व्यक्तिपरक, वृत्तांत या फिर वृत्तांतनात्मक लेखन। तो बताइए आपका करेक्ट क्या होगा इसमें। इसको तर्कमूलक लेखन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है सुनना, दूसरा अक्षर ज्ञान, तीसरा संप्रेषण, फोर्थ है आपका लेखन। तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बेटा? संप्रेषण। आप क्या करते हैं? आप बोलकर ही अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये सब क्या है? संप्रेषण ही तो है। आप अपनी बातों को कहते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हो और दूसरे की बात को समझते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? संप्रेषण का ही तो माध्यम। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संप्रेषण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया या जोड़े में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहेंगे? पहला अनुच्छेद श्रुतलेख, दूसरा वर्तनी श्रुतलेख, तीसरा पारस्परिक श्रुतलेख और फोर्थ है आपका पठन श्रुतलेख। तो बेटा ये क्या है आपका? पारस्परिक श्रुतलेख है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन है। आपको बताना है कि लेखन क्या है। एक उत्पादात्मक कौशल, दूसरा विशिष्ट विद्या तक सीमित, तीसरा एक ग्रहणशील कौशल या फिर एक रेखीय प्रक्रिया। तो लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल है। लिखकर या बोलकर आप क्या करते हैं? अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखते हैं। तो ये क्या है? एक उत्पादक कौशल है। और ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होता है? आप चीजों को ग्रहण कैसे करते हैं? पढ़कर या फिर सुनकर, वो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। तो उत्पादक कौशल में कौन से आते हैं? लिखना और बोलना। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, एक उत्पादक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? पहला ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दूसरा दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, तीसरा अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, डी ऑप्शन है शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट क्या होगा बेटा? ऑप्शन को देखते ही आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलू छात्रों को पढ़ाने के लिए वीडियो टेप रिकॉर्डर का उपयोग करती है। वीडियो टेप रिकॉर्डर क्या है? दृश्य, दूसरा दृश्य एवं श्रव्य, तीसरा श्रव्य, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, दृश्य और श्रव्य दोनों है ये। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।